नमस्कार विद्यार्थियों। मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं क्लास 9th की बहुत प्यारी सी रचना लेकर, जिसका नाम है गागर में सागर, और जिसकी रचना की है कविवर बिहारी जी ने। तो आज के वीडियो में हम इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कविता आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम गागर में सागर का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो गागर मतलब होता है मिट्टी का घड़ा, और सागर मतलब होता है समंदर। गागर में सागर मतलब मिट्टी के घड़े में समुद्र भरना, जो कि आसान काम नहीं है। तो बिहारी जी ने मिट्टी के घड़े में समुद्र भरने का काम किया, मतलब कम से कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है इस कविता के माध्यम से। तो बिहारी जी ने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कैसे कही है, आइए हम कविता की शुरुआत करते हैं और कविता में देखते हैं। तो बिहारी जी कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति स मुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई, घरु घरु डोलत दीन वै, जनु जनु जाच तु जाई, दिए लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाई। तो ये पहले दोहे की शुरुआत करते हैं, और मैंने हर कठिन शब्दों के अर्थ बताया है। अगर आप उसे लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। और बिहारी जी कहते हैं, या मतलब इस, अनुरागी मतलब प्रेमी, चित्त मतलब मन, मेरे इस प्रेमी मन की गति मतलब दशा, समुझे नहीं कोई मतलब कोई नहीं जान सकता। अर्थात कृष्ण के प्रेम में डूबे मेरे इन इस मन की दशा को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि ज्यो ज्यो मतलब जैसे जैसे, बूढ़े मतलब डूबता है, श्याम रंग मतलब कृष्ण के रंग में, ये मेरा मन जैसे जैसे कृष्ण के रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों मतलब वैसे वैसे, उज्जवल हो मतलब उज्जवल मतलब पवित्र, वैसे वैसे पवित्र होते चला जाता है। अगर भावार्थ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कविवर बिहारी जी कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम में डूबे मेरे इस मन की गति को, दशा को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मेरा मन जैसे जैसे कृष्ण के प्रेम में डूबता है, वैसे वैसे पवित्र होता चला जाता है। आइए अब हम दूसरे दोहे को देखते हैं। और दूसरे दोहे में कविवर बिहारी जी ने लालची इंसान की प्रवृत्ति को दर्शाया, लोभी व्यक्ति के प्रवृत्ति को दर्शाया। आइए अब हम दूसरे दोहे को देखते हैं। और दूसरे दोहे में कविवर बिहारी जी ने लोभी व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाया है कि जो व्यक्ति लालची हो जाता है, लोभी हो जाता है, उसे अमीरी गरीबी में कोई फर्क नजर नहीं आता। तो कहते हैं घर घर मतलब घर घर, दौलत मतलब जाता है, दीन मतलब गरीब, वह मतलब बनकर, जनु जनु मतलब हर एक लोगों से, जाचत मतलब मांगता, जाई मतलब जाता है। कहते हैं वो घर घर गरीब बनकर जाता है और हर एक इंसान के सामने हाथ फैलाता है, सबसे मांगता है। कौन? दिए लोभ चश्मा चखनु, लोभ मतलब लालच, चखनु मतलब आंखों पर, चश्मा मतलब चश्मा। जिसने अपनी आंखों पर लालच का, लोभ का चश्मा लगा लिया, उसे लघु मतलब छोटे लोग, गरीब लोग भी बड़ों लखाई बड़े नजर आने लगते हैं।
जिसने अपनी आंखों पर लालच का चश्मा लगा लिया, उसे गरीब भी अमीर नजर आते हैं और वो सबके सामने हाथ फैलाता चला जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मुंबई की ही बात करें तो मुंबई के जो भिखारी है ना, वो गरीब नहीं है, वो उनका व्यवसाय है, बिजनेस है। नो इन्वेस्टमेंट ओनली इनकम, कुछ करना है नहीं, बस सबके सामने हाथ फैलाना है। किसी ने 10 रुपया दे दिया, किसी ने 20 रुपया दे दिया, किसी ने 1 रुपया दे दिया, किसी ने 2 रुपया दे दिया, और उनका काम हो गया। तो उनको लालच लग गई है। उनको समझ में आ गया कि जब बिना मेहनत किए हमें इतना पैसा मिल रहा है, तो मेहनत करने की जरूरत क्या है। अब उसने अपनी आंखों पर क्या लगा लिया? लोभ का चश्मा। ध्यान दो, लालच का चश्मा। अब उसे अमीरी गरीबी में फर्क नहीं समझ में आता। अब वो स्टेशन पर आने वाले, रास्ते में आने जाने वाले हर एक इंसान के सामने हाथ फैलाता है। अब उसे लघु भी बड़े नजर आ रहे हैं, उसे गरीब भी अमीर नजर आ रहा है। वही बिहारी जी ने कहा है कि जिसने अपनी आंखों पर लालच का चश्मा लगा लिया, उसे गरीब भी, छोटे लोग भी अमीर नजर आते हैं, बड़े नजर आते हैं, और फिर वो गरीब बनकर घर घर जाता है और सबके सामने हाथ फैलाता है, सबसे मांगता है। उम्मीद करता हूं ये दोनों दोहे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम तीसरे दोहे की तरफ चलते हैं। और तीसरे दोहे में कविवर बिहारी जी कहता है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, उही खाए बोराई जगू, इही पाए बोराय। बिहारी इही पाए बोराय। गुनी गुनी सब के कहे, निगुनी गुनी न हो तू। सुनो कहूं तरु अर्क तय, अर्क समान उदो तू। बिहारी अर्क समान उदो तू। अब तीसरे दोहे में देखते हैं, कविवर बिहारी जी कहते हैं, कनक कनक। एक दो बार कनक कनक शब्द आए, दोनों का अर्थ अलग है, यही समझना जरूरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो कनक, एक कनक मतलब होता है सोना, गोल्ड। एक कनक मतलब होता है धतूरा। अब आप सोचोगे धतूरा किसे कहते हैं? ये धतूरे का पिक्चर मैंने दिया, ये धतूरे का फूल है और ये धतूरे का फल है। अगर आप इसे देखोगे तो ये भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। भगवान शंकर को पसंद है ये फल, क्योंकि धतूरा नशीला होता है। इसके बीज का सेवन करते हैं नशे के रूप में लोग। तो इसका सेवन करने के बाद, इसे खाने के बाद ना, इंसान नशे में चला जाता है और पागलों जैसी हरकत करता है। तो इस धतूरे की तुलना की है कवि ने सोने से, गोल्ड से। और उन्होंने क्या कहा है, ध्यान देना। यहाँ पहले कनक मतलब होता है सोना और दूसरे कनक मतलब होता है धतूरा। तो क्या कहते हैं? कनक कनक तय, तय मतलब से, मतलब सोने में धतूरे से 100 गुनी, मतलब 100 गुना। सोने में धतूरे से 100 गुना। मादकता मतलब नशा। अधिकाय मतलब अधिक। मतलब सोने में धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा होता है। क्यों होता है उसका कारण भी बता दिया है कविवर बिहारी जी ने। कहते हैं कि ऊही खाए, ऊही मतलब धतूरे को, ऊही मतलब धतूरे को, खाए मतलब खाकर, बौराई मतलब पागल, जगु मतलब संसार। मतलब धतूरे को तो खाकर संसार के लोग पागल होते हैं, पागलों जैसी हरकत करते हैं। लेकिन लेकिन इही पाए बौराय, इह मतलब सोने को पाते ही इंसान पागल हो जाता है, वो घमंड में आ जाता है, उसे घमंड हो जाता है, वो दुनिया में अपने को ही सबसे महान समझने लगता है। तो वही कविवर बिहारी जी ने कहा है कि सोना में धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा होता है, क्योंकि धतूरा खाने के बाद इंसान नशे में आता है, पागलपन उसे होता है। जबकि सोना पाते ही इंसान को
अमीरी का नशा हो जाता है, पागलपन छा जाता है। आगे देखते हैं चौथे दोहे में, गुनी गुनी सबके कहे। गुनी गुनी मतलब गुणवान। कहते हैं वो बहुत गुनी है, वो बहुत गुनी है, वो बहुत गुणवान है, वो बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत स्कॉलर है। सबके कहे मतलब सबके कहने से। निगुनी, निगुनी मतलब जो गुणहीन है, जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है, जो मूर्ख है। निगुनी गुनी न हो तू। बिहारी जी कहते हैं कि जो निगुनी है, जो गुणहीन है, उन्हें बार बार गुणवान कहने से वो गुणवान नहीं बन जाते। मूर्ख को बार बार बुद्धिमान कहने से वो बुद्धिमान नहीं हो जाते। क्योंकि आगे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। अरे सुन्यो, सुन्यो मतलब कभी सुने हो, कहूं मतलब कहीं। तरु, तरु मतलब होता है वृक्ष, अर्क मतलब होता है मंदार। ये मंदार का फूल है। अगर आपने देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा। ये मंदार का फूल है, तो ये मंदार का पौधा भी होता है। तो कहते हैं सुनो, सुन्यो कहूं तरु अर्क तय। अर्क समान उदोत, दो बार अर्क शब्द आया है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे पहले पहले इसमें तीसरे दोहे में कनक, कनक दो बार आया है। कनक कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे का धतूरा। यहाँ भी अर्क दो बार आया है। एक अर्क मतलब मंदार का पौधा, और दूसरा अर्क मतलब सूर्य। तो वही कविवर बिहारी जी ने कहा है कि गुणहीन व्यक्ति को बार बार गुणवान कहने से वो गुणवान नहीं हो जाता। क्योंकि आपने कहीं सुना है कि तरु अर्क तय मतलब मंदार के पौधे में अर्क समान उदोत सूर्य के समान प्रकाश होता है क्या? ये मंदार का पौधा, मंदार का फूल सूर्य के समान प्रकाश देता है क्या? सूर्य के समान चमकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जो मूर्ख हैं वो मूर्ख ही रहेंगे, वो गुणवान कहने से गुणवान नहीं बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। और यही गागर में सागर का पार्ट 1 समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और गागर में सागर का पार्ट 2 पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि इस कविता का पार्ट 2 आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम इस कविता के पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।